हेलो स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास का नेक्स्ट पॉइंट डिस्टिलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। क्या होता है डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन क्या होता है डिस्टिलेशन? पहले हम इसकी एक डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन के बाद में हम इसको जो आपको डिस्क्राइब करेंगे। इट इज़ बेस्ड on the difference in the boiling point of the liquid in the given mixture on boiling liquid having lower boiling point vaporized first and collected separately. क्या होता है कि it is based on the difference in boiling point of a liquid in given mixture. डिस्टिलेशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास लिक्विड का मिक्सचर होता है, यानी कि हम यहाँ पर दो या दो से अधिक लिक्विड के मिक्सचर को ले सकते हैं। यानी कि लिक्विड के मिक्सचर को हमारे पास होता है और उन लिक्विड्स को अलग हम इस विधि के द्वारा करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? पहली लाइन के अंदर मैंने आपको क्या समझाया कि इट इज़ बेस्ड ऑन ए डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि डिस्टिलेशन जो है दो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बेस्ड होता है। किसके बॉइलिंग पॉइंट? लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि डिस्टिलेशन के नॉर्मली अगर हम इस लाइन के बारे में अगर स्टडी करें तो ये आपको क्या बताता है कि दो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के जो लिक्विड होते हैं उसको अलग जो है डिस्टिलेशन की क्रिया के द्वारा हम इसको करते हैं। आगे क्या बोलता है? ऑन बॉइलिंग, जब हम उसको बॉयल करते हैं तब लिक्विड हैव ए लोअर बॉइलिंग पॉइंट वेपराइज फर्स्ट, क्योंकि जो हमने मिक्सचर लिया है उस मिक्सचर के अंदर जिस लिक्विड का लोअर बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो पहले वेपराइज होगा और बाद एंड कलेक्ट सेपरेटली, और उसको हम जो अलग से उसको इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं एसीटोन एंड वाटर are separated by this process. एसीटोन एंड वाटर को हम इस प्रोसेस के द्वारा अलग करते हैं। द टू अपोजिट प्रोसेस, इसके अंदर दो और अलग से प्रोसेस होते हैं। दैट इज वेपराइजेशन, वाष्पीकरण, एंड कंडेंसेशन
condensation are involved in this process इस प्रोसेस के अंदर हम दो अलग प्रोसेस को भी यूज करते हैं, वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन के प्रोसेस को, बिकॉज क्योंकि फर्स्ट लिक्विड vaporized and then the vapor are cooled down to condense again into liquid form. इस प्रोसेस के अंदर हम जो है कंडेंसेशन एंड वेपराइजेशन को भी इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि जो पहले जो लिक्विड वेपर में बदलता है तो उस वेपर को हम कूल यानी ठंडा करते हैं और बाद में उसको कंडक्ट करने के बाद उसको वापस जो है लिक्विड फॉर्म में लाते हैं। डिस्टिलेशन का जो हमारे पास नेक्स्ट डिस्टिलेशन के अंदर ही हमारे पास एक नेक्स्ट हेडिंग बनती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, इसके बारे में अब हम स्टडी करते हैं। पहले डेफिनेशन करेंगे, फिर बाद में इसको समझाएंगे। टू सेपरेट a mixture of two or more miscible liquid for which the difference the boiling point is less than 25 Kelvin, that is for liquid which have nearly same boiling point, fractional distillation is used क्या बोलता है, टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ ए टू और मोर मिसिबल लिक्विड, यानी कि इसके अंदर हम दो या दो से अधिक मिसिबल लिक्विड्स को अलग, यानी कि मिसिबल लिक्विड फॉर विच डिफरेंस द बॉइलिंग पॉइंट। हम इस प्रोसेस के द्वारा किसको अलग करते हैं कि उनका एक तो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट मिक्स होना चाहिए, और उनका जो है और वो जो है मिसिबल लिक्विड होना चाहिए। यानी कि टू सेपरेट ए मिक्सचर
ऑफ टू और मोर मिसिबल फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब हम इस प्रोसेस के द्वारा उन लिक्विड्स को, यानी दो या दो से अधिक लिक्विड्स के मिक्सचर को अलग करते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो। मिसिबल लिक्विड का मतलब क्या होता है कि वो और ज़्यादा मिक्स ना हो सके, यानी कि मिसिबल लिक्विड का मतलब है कि उसके अंदर कम्प्लीटली डिजोल्व ना हो, जो टाइम पर बदलता रहे। इज लेस दैन 25 केल्विन, और उसका तो टेम्परेचर जो है वो 25 केल्विन तक होना चाहिए। फॉर लिक्विड विच हैव नियरली सेम बॉइलिंग पॉइंट, इसके अंदर हम उन चीज़ों को अलग करते हैं जिसका लगभग एक दूसरे के जो मिक्सचर जो हुआ है लिक्विड, उनका एक दूसरे का जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लगभग सेम, आसपास का लगभग, जिसका किसी का 25 है, किसी का 26, 7, 8, इस प्रकार से थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का हम इसके अंदर यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बताएं तो जैसे कि सेपरेट लिख सकते हैं आप, सेपरेटिंग ऑफ डिफरेंट गैसेज, और इसके अंदर डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर, और दूसरा एग्जांपल इसके अंदर ले तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं डिफरेंस फ्रैक्शन, डिफरेंट, दूसरा एग्जांपल क्या है, डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम different fraction from petroleum प्रोडक्ट। तो इसके द्वारा जो है हम किसको अलग करते हैं कि किसी भी गैस को अलग करते हैं एयर से, या फिर पेट्रोलियम के अंदर से हम जो है अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स को अलग करते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ग्रीस वगैरह, इनको हम जो है इस प्रक्रिया के द्वारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा हम अलग करते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि ऐसे मिक्सचर जो मिसिबल लिक्विड, ऐसे मिक्सचर जो जिनका बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है, उनको इस प्रक्रिया के द्वारा हम जो अलग करते हैं, किसके द्वारा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा अलग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, इसके अंदर क्या आता है वो देखिए, इट कैन बी यूज्ड फॉर those liquid which have very high boiling point and those which decompose at or below their boiling point,
इसके अंदर हम क्या करते हैं, अंडर रिड्यूस प्रेशर, यानी कि क्या करते हैं, इट कैन बी यूज फॉर दोज लिक्विड विच हैव ए हाई बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि हम उन लिक्विड्स को अलग करते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर के अंदर जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो, एंड दोज विच डिकम्पोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट, और वो लिक्विड जो है उस बॉइलिंग पॉइंट तक जाने से पहले वो जो है कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाए, तो उस लिक्विड को हम जो है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर के द्वारा अलग करते हैं। जैसे कि इसके अंदर एग्जांपल हम दे सकते हैं, ग्लिसरॉल decompose much before is boiling point, मतलब ग्लिसरॉल जो है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से जाने से पहले ही जो है डिकम्पोज हो जाती है, यानी ग्लिसरॉल डिकम्पोज मच बिफोर ए बॉइलिंग पॉइंट, यानी ग्लिसरॉल जो है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक जाने से पहले ही डिकम्पोज हो जाती है। तो इस प्रकार के केमिकल्स वगैरह को जो हम यहाँ से अलग करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है, अब इसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए स्टीम डिस्टिलेशन के अंदर क्या होता है, अब इसके बारे में स्टडी करते हैं। दिस टेक्निक is applied to separate substance which are steam volatile and are immiscible with water. In this process steam is passed through the mixture the pure organic compound come out, which steam and condensed and collected separately. This technique is applied to separate a substance which are steam volatile and are immiscible with water, यानी कि इस प्रक्रिया के द्वारा हम उन सब्सटेंसों को अलग करते हैं या अप्लाई करते हैं, उन सब्सटेंसों के ऊपर अप्लाई करते हैं जो वाटर के अंदर कम्प्लीटली इमिसिबल हो। इन दिस प्रोसेस स्टीम इज पास थ्रू ए मिक्सचर
हम उस मिक्सचर के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं कि हम उस मिक्सचर के अंदर स्टीम भाप को हम पास करते हैं। द प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड कम आउट विथ स्टीम। जो प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो स्टीम के साथ बाहर आ जाते हैं। एंड कंडेंस्ड एंड कलेक्ट सेपरेटली, और वो उसको हम बाद में इकट्ठा करते हैं और उसको अलग करते हैं। तो स्टीम डिस्टिलेशन के अंदर इतना ही है। नेक्स्ट हमारी लास्ट हेडिंग है क्रिस्टलाइजेशन। सेवन्थ पॉइंट जो हमारा बनता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन वो देखिए क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन। दिस method is used to purify solid. दिस मेथड इज़ यूज प्योरीफाई सॉलिड, यानी इस मेथड का यूज़ हम जो है सॉलिड को प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। इट इज़ ए प्रोसेस दैट सेपरेट ए प्योर सॉलिड in the form of its crystal from its crystal from a solution मतलब इट इज़ ए प्रोसेस, यह एक प्रोसेस है दैट सेपरेट ए प्योर सॉलिड, किसी प्योर सॉलिड को अलग करने के लिए, यानी कि सेपरेट ए प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम ए सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन के अंदर से हम जो है सॉलिड को क्रिस्टल फॉर्म में अलग करते हैं। किसके द्वारा? क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा। फिर दोबारा देख लीजिए, इट इज़ ए प्रोसेस दैट सेपरेट ए प्योर सॉलिड फ्रॉम ए क्रिस्टल फ्रॉम ए सॉल्यूशन, यानी कि किसी एक सॉल्यूशन के अंदर से सॉलिड को क्रिस्टल फॉर्म में अलग करते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा। तो आज जितना हमने आपको काम करवाया है उस काम को फेयर कॉपी में उतारना है और याद करना है।